नमस्कार दोस्तों, ई कल्याण में अभी एक ज़िला का पैसा मिला है जिस ज़िला का नाम है साहेबगंज। ठीक है, तो साहेबगंज के बारे में आप जानते ही होंगे, झारखंड में है। ठीक है, तो इस ज़िला का पैसा यहाँ पर मिला है ई कल्याण का बच्चों को। ठीक है, उन लोगों को डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुआ है। अब देखिए, हर किसी का मैं स्क्रीनशॉट नहीं मांग सकता, लेकिन जिन बच्चों ने मुझे बताया कि साहेबगंज में जो फ़ंड आया, ठीक है, जैसे मैंने बोल रहा था कि अगस्त के लास्ट में फ़ंड आएगा, लेकिन अगस्त के बीच में ही फ़ंड आ गया। तो जैसे कि साहेबगंज में आया है और कहीं कहीं भी आया होगा फ़ंड। कमेंट में भी एक लड़की की थी कहीं से कि उसका ई कल्याण का पैसा आ गया। ठीक है, तो मैं वो आप लोगों को दिखाऊंगा बाद में। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिस तरह से साहेबगंज का फ़ंड आया है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर 100 बच्चे हैं तो मात्र 70 बच्चे को ही पैसा मिला है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो 100 बच्चे हैं साहेबगंज में, तो 70% को ही मिला है, 30% को पैसा नहीं मिला। तो 30% ने क्या क्या गलती किया कि पैसा नहीं मिला? पहला गलती उन लोगों का था, किसी का बैंक में प्रॉब्लम था। ठीक है, बैंक अकाउंट लिंक नहीं था। दूसरा गलती ये था कि इनकम गलत चढ़ाए थे। ठीक है, तीसरा गलती ये था कि सब कुछ ठीक था, डबल ए अप्रूव था। ठीक है, डबल ए अप्रूव था तब भी पैसा नहीं मिला। अब उनमें क्या प्रॉब्लम था कि उनके इनकम में वहाँ पर 1,20,000 दिया हुआ था। ठीक है, तो अभी सरकार क्या कर रही है ना कि जो गरीब है, अरे जो 1 लाख से भी कम कमा रहा है ना, उसको पहले पैसा दो। जबकि हम लोग जानते हैं कि इनकम में जो होता है ना कि आपका 2.5 लाख से नीचे है तो ठीक है, मतलब नियम यही है कि 2.5 लाख से नीचे है तो हाँ ओके, ठीक है, 2.5 लाख से नीचे रहना चाहिए। लेकिन ई कल्याण क्या मान के चलती है ना एक तरह से कि जिसका 1 लाख से कम है, ठीक है, जिसका 1 लाख से कम है उसको पहले पैसा देना है। इस बात को मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये कोई नहीं बताएगा आपको, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा कि इनकम सर्टिफिकेट में आपका अगर 1 लाख से कम है तो आपको पैसा जल्दी मिलने की संभावना रहती है। भले हम मानते हैं कि जिसका 1,20,000 भी है उसको भी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन फ़ंड देते समय वो लोग ऐसा करते हैं ना, फ़ंड देते समय वो लोग प्रायोरिटी उसी को देते हैं जिसका इनकम में 1 लाख रुपये से कम रहता है। ये दूसरा मिस्टेक हुआ। ठीक है, अब तीसरा मिस्टेक ये लोग क्या करते हैं ना, जो बोनाफाइड चढ़ाते हैं। ठीक है, किसी का बोनाफाइड में मोहर नहीं है तो किसी का बोनाफाइड फटा चीटा है, जैसे तैसे फ़ोटो खींच के मोबाइल से चढ़ा देते हैं। तो ये सब गलत करते हैं, इस तरह से नहीं चढ़ाना है, अच्छे से कैफ़े से जाके करवाना है, क्योंकि बहुत पैसे का सवाल रहता है। अब किसी के फ़ीस में मान लो 15,000 रुपया लग रहा है तो उसके बदले उसको यहाँ पर मिल रहा है 20,000 रुपये। ठीक है, तो उतना ज़्यादा मिल रहा है तो आपको एक बार अच्छे से 100 रुपये दे के कैफ़े में फॉर्म भराना चाहिए। तो यहाँ पर साहेबगंज का पैसा मिला है और कुछ ज़िलों का पैसा मिला है, आपका भी पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए आप किसी भी स्टेज पर अटके हैं, मान लो कि अगर आप डीएलसी पर 3 महीना से ज़्यादा अटक गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सीधा ई कल्याण ऑफिस जाना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम क्यों अटका हुआ है यहाँ पर, इसको अप्रूव करके आगे डबल ए अप्रूव करवाइए। क्योंकि जब तक डबल ए अप्रूव नहीं होगा तो आपको फंड आएगा तो मिलेगा कैसे? ठीक है, फंड आएगा तो क्या चेक करेगा, इसका तो अभी डीएलसी में ही अटका है तो छोड़ देगा। ठीक है, तो डबल ए अप्रूव करवाना आपका ये ई कल्याण से काम रहता है कि ई कल्याण आप दौड़ो जाओ। ई कल्याण को छात्रवृत्ति विभाग भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो सुन लो, ई कल्याण को छात्रवृत्ति विभाग भी बोलते हैं। अपने ब्लॉक के आसपास जहाँ पर भी एसडीओ ऑफिस ये सब होता है आपके घर के आसपास, वहाँ पर जाके पूछो कि कहाँ पर ई कल्याण ऑफिस है, छात्रवृत्ति विभाग कहाँ पर है। ठीक है, तो वहाँ पर आप जाके इस चीज़ को करवाओ। अगर जिन बच्चों का अभी तक डबल ए अप्रूव नहीं है, आपका एक ही काम है कि आप डबल ए अप्रूव कराओ, फंड आते हैं आपको 100% पैसा जरूर मिलेगा। और कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।